भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, वो हैसियत प्राप्त करना है। कौन सी हैसियत? भगवान के बाजू में बैठने की। उस पर बहुत दिनों से हमारी ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है कि आखिर कैसे भगवान बना जाए। तो उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर जुड़ना और झुकना होगा। ये बात चल रही है और जीवन को निर्दोष बनाने की बात काफी लंबे समय से चल रही है। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम भगवान नहीं बन सकते। जब तक हम निर्मल नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आप को भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकते हैं। अभी रिक्सर में प्रवचन किया था तो ये बात बोली थी कि पाप के आचरण में अथवा धर्म के आचरण में, पाप के आचरण में अथवा धर्म के आचरण में, प्रवृत्ति काल से भी आचरण के बाद आने वाला जो निवृत्ति काल है, वो जो आसक्ति का काल है, उस समय आपकी क्या मानसिकता है। पाप कर लिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन गलती होने के बाद वो जो गलती हुई थी उस पर आपका क्या चिंतन है, क्या सोच है, क्या मानसिकता है आपकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म तो कर लिया, धर्म तो कर लिया, पूजन तो कर ली, शांति धारा तो कर लिया, दान तो कर लिया, त्याग तो कर लिया, नियम तो ले लिया, लेकिन नियम लेने के पश्चात उसके प्रति कितना बहुमान है। पाप करने के बाद आंसू गिर जाते हैं, पश्चाताप हो जाता है, वो पाप ढीला हो जाता है। धर्म करने के बाद धर्म के प्रति बहुमान, अभिमान, अहोमान, अहोभाव बढ़ जाता है, तो वो जो धर्म है वो दुगुना फल देने लगता है। इनिश्चित आप मान के चलना। और भूल तो सबसे होती हैगी। तो मैंने बोला था कि बिना कांटों के वृक्ष वाला फूल मिल जाएगा, बिना कचरे का पानी भी मिल जाएगा, बिना दाग का वस्त्र भी मिल जाएगा, बिना कूड़ेदान का अच्छा वो गांव भी मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बिना गलती करने वाला एक भी इंसान नहीं मिलेगा। गलती इंसान से ही होती है, इसीलिए हम इस संसार में भटक रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत काम की बात मैंने बोली थी कि क्या बोली थी, याद रखना कि मन की चंचलता तो दूर की जा सकती है। बहुत आप लोगों की बात, आप लोगों के बीच में आइडियल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, क्रीम कोटेशन, कि मन की चंचलता तो दूर की जा सकती है, पर मन की चालबाजी को दूर करना अत्यंत कठिन कार्य है। मन की चालबाजी को दूर करना अत्यंत कठिन बात है, क्योंकि भूल का अगर आप बचाव कर रहे हो तो ये मन की चंचलता नहीं है, मन की क्या है, चालबाजी है। भूल का अगर आप बचाव कर रहे हो तो मन की चंचलता नहीं है, ये मन की चालबाजी है। मन की चालबाजी का कहीं कोई इलाज नहीं, मन की चंचलता का तो इलाज हो जाएगा। और फिर हमने आपसे बात की थी कि आप जवाब दो, हमें अपने गलती दिखाने वाले अच्छे लगते हैं, सुधारने वाले अच्छे लगते हैं, या गलती को भूलने वाले अच्छे लगते हैं? अरे बोलो तो, कौन से अच्छे लगते हैं? गलतियां दिखाने वाले अच्छे लगते हैं, सुधारने वाले अच्छे लगते हैं, या गलती को भुलाने वाले अच्छे लगते हैं? भुलाने वाले। दीदी ने बिल्कुल सही बात बोल दी, इसलिए दीदी के लिए ताली बजाओ, क्योंकि स्पष्ट है कि वो सत्य बोल रही है। जो भुलाता है वो अच्छा लगता है, जो याद दिलाता है वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो हम संसार में भटक रहे हैं। अगर हमें गलती को सुधारने वाले अच्छे लगने लग जाएंगे तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, हम सुधर जाएंगे। पर हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो सुधार रहा है हम उसको सुधारना चाहते हैं, हम नहीं सुधरना चाहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हैगी। फिर मैंने आपसे बहुत अच्छी बात आपसे बोली थी कि मैं गलती करूँ ही नहीं, ये स्वच्छ वृत्ति है। बहुत अच्छा क्रीम कोटेशन बोला था, मैं गलती करूँ ही नहीं, ये स्वच्छ वृत्ति है। और फिर बोला था कि अगर मैं गलती स्वीकार कर लूँ, मैं गलती करूँ ही नहीं, ये स्वच्छ वृत्ति है।
और मैं गलती स्वीकार ही नहीं करूं, ये तुच्छ वृत्ति है। मैं गलती स्वीकार ही नहीं करूं, ये कैसी वृत्ति है? तुच्छ वृत्ति है। आप स्वच्छ वृत्ति वाले हो कि तुच्छ वृत्ति वाले हो? आप स्वच्छ वृत्ति वाले हो कि तुच्छ वृत्ति वाले हो? बोलो तो सही है। स्वच्छ वृत्ति स्वीकार कर लेते हो? सासू माँ ने बोला बहू से, स्वीकार कर लेती है? नहीं करती हैगी, नहीं करती। बहू इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती हैगी, बिल्कुल वो तुच्छ वृत्ति वाली है। और ये मत मानना सासू ही सब अच्छी है, सासुओं से भी गलती होती है। सासू भी अगर कोई गलती करे तो मैं बड़ी हूँ उस अभिमान में, या मैं पिता हूँ, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, इस अभिमान में वो भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये मान के चलना आप भी तुच्छ वृत्ति वाले हो। अगर गलती स्वीकार नहीं करते हो, गलती नहीं मानते हो, तो वह आपका ईगो, वह आपका अभिमान आपको गलती स्वीकार नहीं करने देता है। हम गलती निश्चित स्वीकार करेंगे तो निश्चित हम भगवान बन जाएंगे। प्रायश्चित की मांग करेंगे तो हम निश्चित तौर से भगवान बन सकते। बनने की ताकत हमारे अंदर है। पर एक गुरु के पास दो अलग अलग समय पर युवा लोग पहुंचे। तो भाई पहुंचा और उसने निवेदन किया, भगवान बहुत पाप हो गया मुझसे और मेरी गलती का आप प्रायश्चित दें। ये वाली जब बात उन्होंने बोली तो आचार्य भगवान ने कहा पाप तो बताना होगा। गुरु महाराज ने कहा पाप तो, बोले पाप बताने में बड़ी गलानी हो रही, मैं पाप नहीं बता सकता, आप तो मुझे बस प्रायश्चित दे दो। बस पाप हुआ है मुझसे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि अपना पाप स्वीकार कर लूँ। गुरु भी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कैसा भक्त आया है ये, वो पाप भी बताना नहीं चाहता है और प्रायश्चित भी लेना चाहता है। ठीक है, कोई ऐसा तुम कुछ बता दो कि इतना बड़ा पाप है, कुछ ऐसी वस्तु से, कुछ संयोजना से, कुछ मान तो हो, तब तो मैं बता पाऊंगा। नहीं बताना है मत बताओ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पाप मेरे से, कोई ऐसा मान संख्या, कुछ उपमा दे दो कि इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप, जाओ कल आना उपमा को लेके। तो बोले ठीक है। वो चला गया भक्त कि कल आऊँगा मैं कुछ ना कुछ लेके, वो बताऊँगा इतना बड़ा पाप, ठीक है ना, मत बताओ। गुरु भी सुनना नहीं चाहते। पर मेरा तो मानना है गलत। मेरा मानना है जब तक गुरु को आप वास्तविक स्थिति नहीं बताओगे, गुरु आपको प्रायश्चित नहीं दे सकते। गुरु से क्या छिपाना? अरे प्रभु और गुरु से कुछ नहीं छुपना चाहिए, सब बताना चाहिए। बिल्कुल बालकवत हो जाना चाहिए, तब तो वो आपका स्थितिकरण करेंगे, तब तो वो आपको आपका क्या भला वो बताएंगे। फिर भी ठीक है, गुरु तो महान होते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद एक और शिष्य आ गया, उसने भी बोल दिया बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे भी प्रायश्चित चाहिए। अच्छा, वही पाप दोनों ने किया था, पता चला गुरु ने बोला ऐसा, तो बोले मैंने भी बहुत बड़ा, एक जैसा पाप, एक ही कंडीशन, दोनों मित्रों ने साथ मिलकर वो पाप किया है। अब बोले हम बताएंगे नहीं प्रभु, शर्म आती है बताने में, आप हमारे विषय में क्या सोचोगे, हमारी तो पूरी सब खत्म हो जाएगी, आप तो हम क्या करें। अब पहले दूसरे भक्त ने बता ही दिया था, तो उसको भी वही जवाब दिया गुरु ने मुस्कुराते हुए, कुछ उपमा ले आओ, इस उपमा से जो है मैं तुम्हारे पाप को का प्रायश्चित दे सकता हूँ। वही उस शिष्य को भी जवाब दिया। अब दोनों ने कहा भैया मुझे भी यही जवाब दिया, और ठीक है तुम्हें भी यही जवाब दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब पहला शिष्य पहुंचा गुरु के पास, और गुरु के पास पहुंचा और उसने एक छोटा सा पत्थर लेके पहुंचा और गुरु के समक्ष रख दिया। बोले मेरा पाप इतना बड़ा, मेरा पाप इतना बड़ा। गुरु ने विचार किया बहुत अच्छे से और उसको प्रायश्चित दे दिया। अब ये बात थी सुबह की, दोपहर में दूसरा भक्त भी आया, वो भी आया, और वो आया बड़ा हैरान परेशान, पसीने में लथपथ। और उसने कहा क्यों भाई तुम तो पसीने में लथपथ हो? बोले भगवान ऐसा है, आपने कहा कोई उपमा लेके आना, अब उपमा लाया हूँ, गाड़ी में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, मैं वो उठा नहीं पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट थोड़ी सांस ले लें तो ला रहा हूँ। तो बोले जितनी क्षमता थी उतना बड़ा पत्थर लाया हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा पत्थर लाया हूँ, और मैं बताऊँ उससे बड़ा पाप है, मेरे पास क्षमता नहीं हो पत्थर उठाने की, लेकिन उससे बड़ा पाप है। ये जो पत्थर देख रहे हो ना आप, इस पत्थर से भी बड़ा मेरा पाप है, मेरी क्षमता नहीं है लाने की। गुरु बड़े मुस्कुराते हुए गुरु ने इतना उसको छोटा सा प्रायश्चित दिया, इतना छोटा सा प्रायश्चित दिया, वो प्रायश्चित लेके चला गया। अब दोनों शिष्य आए, एक को मान लो फॉर द एग्जाम्पल, एक को दिया एक उपवास और एक को दिए 100 उपवास, एक को दिया एक उपवास और एक को दिए 100 उपवास। दोनों मित्र थे, दोनों ने पाप एक साथ किया, दोनों की वार्ता एक साथ हो रही, दोनों गुरु के पास पहुंचे, ये क्या किया आपने? एक को एक उपवास और एक को 100 उपवास, सीधे सीधे 100 गुना
तो बोले भैया आपने अपने पाप को बहुत छोटा माना था और उसने अपने पाप को इतना बड़ा माना था। जो पाप को बड़ा मानता है अंदर से दुख क्या कर रहा है, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। तो निश्चित बात है उसने पाप बहुत बड़ा नहीं किया है, लेकिन अंदर से गल गया है, जल गया है, दल गया है, फीलिंग कर रहा है, टेंशन कर रहा है, आद्रोत ध्यान पाप के लिए कर रहा है। आंसू बहाना ध्यान रखना आद्रोत का कारण है। जब जब भी आप रोओगे तीव्र असाता कर्म का बंद होगा, आंख से आंसू आएंगे नहीं और तीव्र असाता कर्म का बंद चालू हो जाएगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा दुख प्राप्ति के उपाय बताओ, तो उन्होंने सूत्र लिखा, उन्होंने शिष्यों के लिए सूत्र लिखा कि दुख प्राप्ति का उपाय क्या है, किससे दुख मिलता है। दुख शोक तापा कंदन वत प्रदेव नान्यात प्रभस्थानानि शतवेद्यस्य। तो देखो दुख शोक ताप आक्रंदन, आक्रंदन मतलब क्या, जितना रोगे उतना असाता कर्म का बंद होगा। उससे बढ़कर परिवेदन, हम भी रोएं और हमको देखकर दूसरा भी रोए, परिवेदन पर में वेदना हो जाए, तीव्र असाता कर्म का बंद होगा। इसके माध्यम से आप मान के चलना। पर यह न्यारी कहानी है, यहाँ अपने पापों पे रोगे तो उल्टा काम हो जाएगा। क्या होगा, वो पाप धुल जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। वो क्या होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने यही कहा भैया ये कबूल कर रहा है, ये स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है तो इससे इसका जो पाप है वो गलता चला जा रहा है, फल नहीं रहेगा। जैसे कल प्रवचन में, आज फिर दे देता हूँ वो उदाहरण, कल परसों जो प्रवचन में बात बोली थी, क्या बोली थी कि धरती में पड़ जाने वाला वो जो बीज है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। धरती में गाड़ दिया आपने बीज को, वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। अब वो बीज अनेक फल अनेक पुष्प देगा। वो बीज जब धरती में पहुंचा है तो वो सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार से आपने अपनी गलती छुपा ली तो वो भी सुरक्षित हो गई, वो भी क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। फिर वो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती होती चली जाएगी। इसलिए छुपाओ मत, छुपाने वाली चीज सुरक्षित हो जाती है। हमें छुपाना कुछ नहीं है, हमें तो बताते जाना है, स्वीकार करते जाना है। जब आप गलती स्वीकार कर लोगे तो भगवान बनने की आप क्षमता रखोगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है ये सब भगवान के अभिषेक पूजन शांति धारा करने से। बिल्कुल ध्यान रखना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच की बात बताता हूँ कि मान लीजिए आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, और जब रेल में यात्रा करते हो और करने के बाद हुआ ये कि मान लीजिए आपने टिकट नहीं ली, तो टिकट नहीं ली और 10 घंटे का अगर वो आपका सफ़र है तो 10 घंटे के सफ़र में हर व्यक्ति आपको हर व्यक्ति में आप किसका चेहरा देखते हो? क्या बात है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हर व्यक्ति के अंदर टीटी का चेहरा दिखता है, हर व्यक्ति के अंदर दिखता है टीटी का चेहरा। अरे ये तो नहीं, अरे ये तो नहीं, अरे वो तो आने गया। कितना वो भयभीत हमारा मन होता है, कितना अंदर से हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। जरा से टिकट नहीं लिए लेकिन पूरे समय हम उसी डर में, उसी भय से अपने आप को आक्रांत रखते हैं, अपने आप को परेशान हैरान करते हैं। नहीं, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। हम पाप तो कर रहे हैं लेकिन हमेशा भयभीत होते कर रहे हैं। भयभीत करते हुए ऐसी अवस्था से क्या बनेगा, पाप ही बनने वाला। क्योंकि गुनाह का आचरण करने वाला और जो भी सजा होती है, परंतु बड़ी से बड़ी जो सजा है ये होती कि हमेशा हम उस पाप के द्विधा में ही हमारा जीवन चलता चला जाता है। द्विधा वाली अवस्था ही हमारी बनते चली जाती है, क्योंकि हमें एक डर, एक भय हमेशा बना रहता है। और वो जो डर और वो जो भय बना रहता है वो क्या कहलाता है, वो कषाय है। वो क्या है, कषाय। तो वो कषाय का लगातार बंद होता चला जाता है। ध्यान रखना, 2 अवस्थाएं कर्म की, वैसे तो 4 अवस्थाएं कर्म की। अगर थोड़ा समझो, कठिन विषय नहीं है, समझना। आप जो कर रहे हो कर्म थोड़ा समझना। 4 प्रकार की अवस्थाएं आचार्य भगवान नेमिचंद महामुनि राज ने कर्म कांड में बताई। एक होता है प्रकृति, एक होता है प्रदेश, एक होता है स्थिति और एक होता है अनुभाग। ठीक है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो यहाँ पर प्रकृति प्रदेश का इतना महत्व नहीं है, स्थिति और अनुभाग का महत्व। स्थिति मतलब कितने समय तक वो हमारे साथ बंधा रहेगा और फल देगा। अनुभाग मतलब कितना फल देगा, वो किस प्रकार से फल देगा, वो अनुभाग कहलाता है। फलदान मतलब फल। एक मान लीजिए आपने, मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूँ,
सर दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब, अब वो दर्द कर रहा है सिर दर्द, उस सिर दर्द का आपको दर्द तो कर रहा है 8 घंटे, आपका भी दर्द था 8 घंटे, आपका भी दर्द, दोनों का 8-8 घंटे दर्द था, लेकिन आपका दर्द ऐसा था कि आप सामान्य से सब काम भी कर रहे हो, आपका दर्द ऐसा था कि आप बात भी नहीं कर पा रहे हो। ये कहलाता है फल। कर्म का उदय तो है लेकिन फल कितना तीव्र उसमें पड़ा है। तो यही ध्यान रखना, वो जो है भय क्या है, कषाय है। हास्य रति, ये जो कहलाता है ना रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये कषाय है, कषाय। ये मत मानना कि क्रोध ही कषाय है, मान ही कषाय है, मायाचारी ही कषाय है, लोभ ही कषाय, भय भी कषाय है, उसको अकषाय बोलते हैं, वो भी कषाय। तो जब जब भी भय होगा, तब जब कर्म बंधेगा तो तीव्र अनुभाग बंध बनेगा। सिर दर्द दोनों का हो रहा है, एक कुछ भी नहीं कर पा रहा है और एक क्या है, सब काम कर पा रहा है। उसने कषाय तो करी थी लेकिन मंद करी थी, भाई ने कषाय तो करी है लेकिन तीव्र करी है, इसलिए ऐसा सिर दर्द हो रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान रखना, वो भय बना रहेगा आपको और उस भय के कारण तीव्र बंद होता चला जाएगा। ऐसा कार्य हम ना करें जिससे हम भयभीत रहें। और आप अगर पाप करोगे, सच्चे मन से बताओ, भयभीत रहते हो कि नहीं? बताओ भाई, कोई गलती करी, तेरे मन में भय रहता है कि नहीं? पापा को पता नहीं चल जाए, मम्मी को पता नहीं चल जाए, कोई देख नहीं ले, किसी की निगाह नहीं पड़ जाए हमारे पर, कोई सुन नहीं ले, कितने भयभीत रहते हो, हमेशा आकुल व्या। अब वो भय वाली अवस्था में तीव्र कर्म बंध रहा होगा कि नहीं? विचार करना। तो ऐसा पाप करें ही क्यों? करना ही नहीं है, हमें ध्यान रखना। आँख जब हिंसक बन जाती है तब जीवन में अनेक अगणित क्या हो जाते हैं, दोषों का प्रवेश हो जाता है। आँख हिंसक बन जाती है, जब वाणी जब हिंसक बन जाती है तब क्लेश का वातावरण बन जाता है। हाथ जब हिंसक बन जाता है तो न जाने कितने लोगों का क्या क्या बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि खून भी हो सकता है। परंतु जब बुद्धि हिंसक बनती है तो ध्यान रखना, सर्व गुणों को नाश कर देती है बुद्धि। सब गुण चले जाते हैं बुद्धि। और बुद्धि नाश कब होती है? जब आप पाप करते चले जाओ, पाप करते चले जाओ, पाप करते चले जाओ, तो वो वाणी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आंख से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हाथ से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुद्धि से ज़्यादा पड़ेगा। बुद्धि अगर हिंसक बन गई, क्योंकि वो कब, जब गलती आप स्वीकार नहीं करोगे। और अगर मान लो आंख अगर संयमी बन जाएगी तो जीवन के सब दोष निकल जाएंगे। वाणी में अगर विवेक आ जाएगा तो आपका प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ फैल जाएगा। और जब हाथ में आपके क्या आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी, तो आप सबकी रक्षा करते चले जाओगे। और जब बुद्धि में निर्मलता आ जाएगी तो समस्त प्रकार के दुर्गुणों का नाश हो जाएगा। लेकिन बुद्धि निर्मल कब होगी? जब आप अपने पापों को स्वीकार करोगे, तभी आपकी बुद्धि निर्मल होगी। अन्यथा ध्यान रखना, 3 काल में भी आपकी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। स्वीकारो, मानो। जब तक आप नहीं मानोगे तब तक आप भगवान नहीं बन सकते। ये निश्चित मान के चलना आपको होना चाहिए कि मुझे ये जो मिल रहा है, ये पाप जो मैंने किया है, ये गलत किया है, ये ठीक नहीं किया है। एक और उदाहरण याद आ गया, सुना देता हूँ। एक जब ये हल उदाहरण आपको सुना है, वैसे एक और उदाहरण याद आ गया, वो भी सुना देता हूँ। एक कोर्ट में केस में अलग अलग सज़ा 3 कैदियों की हुई। तो कैदियों से पूछा गया, आजकल सुना है ऐसा कुछ होने लगा है, बाद में और पूछा जाता है, सज़ा चेंज होती है, ऐसा प्रावधान हो गया है। तो बाद में उनसे बात की गई, जज साहब को अकेले में बिठाया गया, क्यों आपको जो सज़ा दी गई उस सज़ा में आपको क्या लगता है, ठीक है? तो उसने क्या कहा, बोले जो मुझे सज़ा दी गई गलत दी गई, मैंने इतना बड़ा पाप थोड़ी किया जो इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है, कोई सज़ा है क्या, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरे कैदी से पूछा जो आपको सज़ा दी, तो उसने कहा कि देखो भैया, मैंने गलत किया तो है, और गलत किया है तो भुगतना तो पड़ेगा, और भुगतना चाहिए भी मुझे, क्योंकि मैंने गलत किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैंने बुरा किया है, और जो सज़ा वाजिबल थी वो मुझे दी गई है, उचित थी वो दी है, कोई गलत तो दी नहीं है, ये स्वीकार है मुझे अपनी सज़ा को। तीसरा जो व्यक्ति था उसको भी सज़ा मिली, उससे पूछा क्यों भैया आपको आपके अपराध की सज़ा दी गई है? तो बोले मैं बड़ा ही आकुल व्याकुल हूँ। बोले क्यों? बोले मैंने इतना बड़ा पाप किया और मुझे इतनी कम सज़ा दी जा रही है, ये क्या तरीका है? मेरे अगर इस प्रकार से सज़ा सुनाई जाएगी तो पाप
बढ़ता चला जाएगा। मैं तो अब मैं क्या अभी हाल इतनी 2 साल की सज़ा दी, 2 साल बाद फिर मैं पाप करूँगा, मुझे तो ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि सब लोग उसे याद रखे, सब लोग देखे कि इतना ये अपराध किया तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा। लोग क्या समझेंगे? मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी सज़ा से, मुझे और कठोर दंड दिया जाना चाहिए, मुझे और कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, जब मैं संतुष्ट होऊंगा। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ अपनी सज़ा से। अब फिर वापस से उनकी वो जो है वो लिखी गई, वापस से किया गया। बोले जिसको 5 साल का मान लो या 2 साल का दिया था, उसका 2 साल और बढ़ाया जाता है। मान लो 5 साल का था तो बोले 7 साल किया था। बोले जिसको 5 साल बोला था, जिसने बोला था कि मैं संतुष्ट हूँ, उसको 3 साल किया था। और जो कह रहा है कि मुझे गलत सजा दी जा रही है, उसको बरी करा जाता है। आप भी बरी हो सकते हो, आप भी बरी हो सकते हो। बस अगर गुरु से आप ये लड़ लो मांग कर कि भगवान ये गलत है, ये और कठोर दो, अभी तो मैंने जितने पाप किए इतने से मैं नहीं मानूंगा, आप तो और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, ये वाली बात होनी चाहिए। आपके मन में तो ये क्या दे दिया, कहाँ से इतने उपवास करूँगा, कहाँ ये करूँगा, नहीं। बल्कि आपको तो क्या करना चाहिए, इतना सा किया है, इतना बड़ा बताना चाहिए। इतना सा किया है, जो भी मैंने पत्थर वाला उदाहरण दिया था ना, छोटा सा पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर। आप गुरु के सामने ये पाप है भगवान, कोई नहीं है मेरे साथ पापी, कोई नहीं मेरे साथ दुष्ट, कोई नहीं मेरे साथ नीच, कोई नहीं है, मैंने जो किया वो अधम पाप किया है। आप तो अधम से अधम पाप की जितनी क्रूर सजा हो सकती वो दो। जब कहीं पाप धुलेंगे, जब कहीं आप शुद्ध हो गए, जब कहीं आप पवित्र हो गए, निश्चित मान के चलना। ऐसी जो आपको दूसरी बात मैंने आपको सुनाई कि ध्यान रखना, पाप सेवन कदाचित मजबूरी से हो सकता है, परंतु पश्चाताप की भावना पैदा करना आपके स्वयं के अंदर निर्भर है। आप स्वयं उस पश्चाताप की अग्नि पर रखकर अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो। और पाप से बचना है तो दो चीज़ जो है वह पाप से बचा सकती है, बस 2 चीज़, ज़्यादा नहीं। ये 2 चीज़ अगर है तो वो व्यक्ति आज पाप से बच सकता है। सबसे पहला तो शर्म का जल लाओ, सबसे पहला तो शर्म का जल लाओ, और दूसरा है पश्चाताप का जल लाओ। दोनों में जल चाहिए, वो जल चढ़ाते हो ना, वही वाला जल चाहिए। एक काय का चाहिए, शर्म का जल, और दूसरा पश्चाताप का जल। मतलब मैं इसमें एक ही बोलता हूँ, 1 tear इज इनफ, 1 tear इज इनफ। एक बूंद आंसू की काफ़ी है, बस आपने जो कर लिया उसके लिए, वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लज्जा का लिहाज जल का जब आपके पास आ जाएगा तो ध्यान रखना, आज पाप क्यों नहीं हो रहा है समाज में, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आज शिष्ट पुरुषों की शर्म हैगी, आज समाज की शर्म बची हुई हैगी, आज माता पिता की शर्म बची हुई है, आज उपकारी की शर्म हैगी, आज हमें मित्रों की शर्म हैगी। इसलिए आज का ये जो मानव है बचा हुआ है, उसका और कोई कारण नहीं, सिर्फ यही कारण है, वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि शर्म है, समाज है, सबके बीच में रहना है, सब देख रहे हैं, मैं किसके बीच में क्या जवाब दूंगा, मेरे बच्चे क्या समझेंगे, बड़े क्या समझेंगे, गुरु क्या समझेंगे। इस वजह से ही आज पाप से हम मुक्त हैं, पाप से बचे हुए हैं। लेकिन ये जो शर्म वाली बात है, बहुत बात की है। पहली बात तो आपके अंदर पाप नहीं करने की समझ होना चाहिए, ये तो बहुत बात की कंडीशन है। शर्म से आप पाप नहीं कर रहे हो तो आप पापी हो, समझ से पाप नहीं होना चाहिए। शर्म से आप पाप नहीं कर रहे हो तो आप पापी हो, क्यों? मन से तो कर दिया आपने, हाँ, पर अब हम क्या करें? अब आगे देखो, जिसका जितना पुण्य होगा उतना उनको मिल जाएगा। आचार्य भगवान के संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि आचार्य भगवान का रोज जब तक संस्मरण नहीं सुनाता कि लाइव हजारों लाखों लोग देखते रहते हैं, वो सिर्फ आचार्य भगवान के विषय में क्या बताएंगे, इतना सुनने के लिए वो बैठे रहते हैं। उनको प्रवचन इतना अच्छा नहीं लगता जितनी गुरुदेव की बात अच्छी लगती है। और मुझे भी ऐसा लगता है, गुरु जी का कुछ बोल लेता हूँ, उनके विषय में कुछ कह लेता हूँ तो मैं समझता हूँ कि उनका गुणवाद करके, उनकी बात बोलकर मैंने भी अपने आप को धन्य माना। पूज्य गुरुदेव की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इसको जानना है, और मेरा क्या है इसका बस समझना, बहुत वो गुरु ही बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है। शिष्य गुरु के पास जब पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि मेरा कितना समर्पण है। उस समर्पण पर प्रश्न चिन्ह और विकल्पों को विराम तभी लग पाएगा जब गुरु परीक्षा करेंगे। बात 1998 में गुरुदेव भाग्योदय में विराजमान थे और वहाँ पर वैयावर्ती चल रही थी। उसी बीच एक श्रावक
जो गुरुदेव से काफ़ी लंबे समय से जुड़े थे, संपत लाल जी छाबड़ा, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं वो। और वो गुरुदेव से जब शुरुआत अवस्था से जुड़े थे, तो जो लोग पुराने होते हैं वो चाहे जैसी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार का उन पर अधिकार जैसा रहता है। तो वो गुरुदेव से वहाँ बैठे और संपत लाल जी छाबड़ा ने बोला, महाराज जी हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा, क्यों भैया, हम कैसा अन्याय कर रहे हैं, साधु अन्याय करेगा, ये तो ठीक नहीं बोल रहे हो आप। तो बोले, आचार्य श्री जी आप अपने शिष्य को यहाँ पर 2-2 क्लासें पढ़ा रहे हो और हम श्रावक शिष्य जो है वो क्लास में बैठने की आप परमिशन भी नहीं दे रहे हो, तो बताओ ये ठीक है, ये ठीक है क्या, इस प्रकार से होना चाहिए क्या? तो आचार्य श्री मुस्कुराए। आचार्य श्री ने कहा, आप लोगों ने अभी सही तरीके से शिष्यत्व स्वीकार ही नहीं किया है। अब शिष्य बनोगे, आप 20 वर्ष से आ रहे हो, वहीं के वहीं हो, वहीं के वहीं हो, अब मैं कैसे आपको शिष्य मानूं, किस प्रकार से मान लूं? तो क्या हम लोग अभी शिष्य नहीं बन सकते? क्या हमारे पास वो एकलव्य की तरह गुरु भक्ति नहीं है? तो आप हमें एकलव्य बना दो। क्या बोला? संपत लाल जी छाबड़ा बोलते हैं, एकलव्य बना दो। तो आचार्य श्री क्या बोलते हैं? आचार्य श्री बड़े ही मुस्कुराते हुए जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोले, एकलव्य बनाया नहीं जाता, एकलव्य बनना पड़ता है। एकलव्य बनाया नहीं जाता, एकलव्य बनना पड़ता है। तो बोले कैसे बनना पड़ता है? समर्पण के साथ बनना पड़ता है। जब समर्पण होता है तो आप अपने आप एकलव्य बन जाओगे। तो आचार्य श्री बोले, गुरु चरणों में जब आप समर्पित हो जाओगे तो सब कुछ शेष नहीं रहे और सब कुछ आप गुरु चरणों में समर्पित कर दो, तब आप क्या एकलव्य बन पाओगे। फिर भी आप और अगर समझना चाहते हो तो समझो, आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे पानी की एक बूंद, जैसे समर्पण एकलव्य बनने की बात कर रहे हो तो उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पानी की एक बूंद जब सिंधु के लिए समर्पण करती है तो उसका अपना अस्तित्व सब समाप्त हो जाता है और वो सिंधु में मिल जाती है, उसका कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसे ही आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाए, आप अपने आप को बूंद के समान गुरु चरणों में समर्पित कर दो और मेरा कुछ नहीं, आपका कहना ही मेरा सपना बन जाए, आपका कहना ही मेरे लिए जीवन का जुनून बन जाए। आप जो कहोगे वहाँ किंतु परंतु नहीं। जैसे डॉक्टर साहब के पास कोई किंतु परंतु नहीं, जो बोल दिया वो हम मानने को तैयार है। ऐसा जब सच्चा समर्पण हो जाता है, जब कोई शेष नहीं रहे, सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित हो जाए, वही सच्ची सही गुरु भक्ति है। संपत जी नतमस्तक हो गए। भगवान प्रयास करते हैं, आप जैसा बोल रहे हो वैसा एकलव्य हम बनेंगे, आप नहीं, आपको नहीं बनाना है, हम एकलव्य बने और आपके समर्पित करें। आचार्य भगवान के लिए 4 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गुरु चरणों में शिष्य का पूर्ण समर्पण होए, तभी पावे मोक्ष मग, तभी मुक्ति जोए। तभी पावे मोक्ष मग, तभी मुक्ति होए। बिंदु जब मिले सिंधु में, बिंदु पानी की बूंद, बिंदु जब मिले सिंधु में, स्वयं सिंधु हो जाए, स्वयं सिंधु हो जाए और गुरु चरणों में हो समर्पित। गुरु चरणों में हो समर्पित, शिष्य मुक्ति पद पाए, शिष्य मुक्ति पद पाए। आप भी मुक्ति पा सकते हो, पर पहले समर्पित हो गुरु चरणों में। हम सब मिलकर गुरु चरणों में अपनी समर्पण को स्थायी बनाए। इसी बात बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।